आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ऐतिहासिक घटना का दिन है। आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब व अन्य साथियों के साथ मिलकर के मनुस्मृति का दहन यानी जलाई थी। मनुस्मृति जलाई थी जो एक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसको जलाया गया। और जलाने के पीछे का कारण क्या रहा, आप ये सुनो वीडियो। 25 दिसंबर 1927 वह दिन जब बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली बार ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारों पर आधारित किताब मनुस्मृति जलाई थी। जाति और वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते इस किताब को उन्होंने महार सत्याग्रह के दौरान जलाया था। ऐसा करके बाबा साहब आम्बेडकर ने इस किताब में लिखी सारी जातिवादी बातों को खारिज किया था। आज भी हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज भी हमारा समाज ब्राह्मणवादी विचारधारा और जातिवादी सोच से आजाद नहीं हो पाया है। आज भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि संविधान की मौजूदगी के बावजूद आज भी हमारा समाज मनुस्मृति में लिखी बातों का पालन करता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति के मुताबिक ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अलावा शूद्र जो भी करता है वह निष्फल होता है। शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं होता। जिस देश का राजा शूद्र हो वहां ब्राह्मणों को निवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। शूद्रों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखी गई ये सिर्फ चंद घोर जातिवादी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। यह पूरी किताब ऐसी ही मनुवादी मानसिकता के आधार पर रची गई है जो सिर्फ ब्राह्मणों को सारे अधिकार देती है। तभी तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इस किताब को जलाकर इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जताया था। यह किताब औरतों को भी सारे अधिकारों से दूर रखने की हिमायती है। औरतों को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है, एक औरत चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, उसे आत्मनिर्भर होकर खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं। रात हो या दिन, महिलाओं को हमेशा पुरुषों और अपने परिवार के अधीन ही रहना चाहिए। बचपन में एक औरत अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटे के अधीन होनी चाहिए। एक महिला को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। महिलाओं के पास तलाक का अधिकार नहीं होना चाहिए। सभी जातियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करें। सबसे कमजोर पति को भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये बातें मनु के विचारों का सिर्फ एक हिस्सा भर है। इन बातों से यही साबित होता है कि महिलाओं का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उनके अधिकार नहीं होते। महिलाएं सिर्फ ब्राह्मण जाति के पुरुषों की गुलामी के लिए पैदा लेती हैं। इससे इतर अगर वह कुछ भी करती हैं तो वह मनु की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के अनुसार अच्छी औरत के खांचे में फिट नहीं बैठती। औरतों को शिक्षित नहीं होना चाहिए, औरतों के अंदर यौन इच्छा नहीं होनी चाहिए, उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक महिला को हमेशा पुरुष के अधीन ही होना चाहिए और वह पुरुष सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो मनुस्मृति दहन दिवस की शुरुआत की, लेकिन क्या हमारा समाज आज मनु के विचारों से आजाद हो पाया है? जवाब है नहीं। शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक, हर जगह आज भी जाति के आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण लगातार जारी है। जातिगत भेदभाव के कारण ही रोहित वेमुल्ला, पायल ताड़वी जैसे छात्रों की सांस्थानिक हत्या हुई। अभी हाल ही में जेएनयू की पीएचडी परीक्षा में एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को कथित तौर पर पीएचडी में दाखिले के वाइवा में कम नंबर दिए गए।
आज भी हर दिन 4 दलित महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। आज भी दलित महिलाएं सवर्ण महिलाओं के मुकाबले कम जीती हैं। आज भी घोड़ी चढ़ने, साथ खाना खाने, मूछें रखने, दूसरी जाति में प्रेम करने के कारण दलितों की हत्या सवर्ण वर्ग द्वारा की जाती है। ये उन लाखों करोड़ों में से कुछ उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह आज भी बड़ी संख्या में सवर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग जातिगत शोषण को पाल पोस रहे हैं। ऐसे में यह मनुस्मृति नाम की किताब आज भी हमारे बीच क्यों मौजूद है, जिसके मुताबिक इंसान होने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण पुरुषों के पास है और बाकी सभी उनकी गुलामी के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो ग्रंथ किसी के इंसान होने के मूलभूत अधिकार से ही वंचित करता है, क्या उसके दहन का दिवस हमारे लिए एक उत्सव नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए।